तो भाई आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ देने जा रहा हूँ जिससे आपके जो है ना बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं इंग्लिश के अंदर। और वो चीज़ क्या है? गैस पेपर। देखो याद रखना, गैस पेपर और जो मैं चीज़ें बताऊंगा अगर आपने सही से सुनी तो इन चीज़ों की मदद से जो आपके इंग्लिश के अंदर 50 नंबर आने वाले थे ना, 50 नंबर जो आने वाले थे, अब वो 50 नहीं आएंगे बल्कि इंशाल्लाह 70-80 नंबर आएंगे। देखो 100 का तो मैं भी दावा नहीं करूंगा क्योंकि 100 नंबर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, मेरे भी नहीं आए होंगे कभी। मेरे भी जो है ना ऐसे ही आते थे 70 के करीब इस तरफ, तो आपके भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब देखो ज़रूरी क्यों है ये सुनो ज़रा मेरी बात। बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे जानता हूँ मैथ के अंदर लाते हैं माशाल्लाह से 100 में से 90 और 100 में से 100 भी ले आते हैं भाई, ऐसी बात भी नहीं है, आपने बहुत सारा सुना होगा केसेस। मगर इंग्लिश में पूछो तो सर इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, 100 में से 50 आए। मैं तो एक बच्चे को ऐसे जानता हूँ 100 में से 40 लेकर आया, और इंग्लिश और बाकी फिजिक्स मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर, इससे ओवरऑल परसेंटेज गिर गई। तो ये जो आपको होता है ना, ये आपको बहुत मदद करता है, इंग्लिश नंबर बढ़ाने में आसान होता है। बस जो बातें बताऊं ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, इंशाल्लाह अच्छे नंबर जरूर आएंगे, ठीक है। 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए है ये गेस्ट पेपर आपके पास, और ये 3 बुक्स फॉलो हो रही हैं। अच्छा देखो ये 2 बुक्स तो एज इट इज होंगी, ये बुक ना कुछ उस तरह की है, क्या कहते हैं, रेड टाइप की आई हुई है, लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है, सिर्फ फ्रंट पेजेस का फर्क है। तो कंफ्यूज नहीं होना सर ये तो बुक दूसरी लगी हुई है, ठीक है। चलो तो अब आगे चलते हैं और आगे एक करके देखते हैं। अच्छा गेस्ट पेपर की खसूसियत ये है चैप्टर वाइज है। शुरू में आपको एमसीक्यूज दिए मैं चैप्टर के, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये रहा आपके पास पहला चैप्टर 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप। व्हाट इज द सिटिंग ऑफ द प्ले 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटप। अ ट्रेन स्टेशन, बिल्कुल भाई, अ ट्रेन स्टेशन वेटिंग रूम। अच्छा देखो दोनों सही है, ट्रेन स्टेशन का वेटिंग रूम था, रेस्टोरेंट और ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब मैं क्या लगाऊं, ट्रेन स्टेशन या वेटिंग रूम? देखो अगर वेटिंग रूम नहीं होता तो मेरे हिसाब से ट्रेन स्टेशन सही था, लेकिन ये वेटिंग रूम मुझे लग रहा है ज़्यादा बेहतर है। देख रहे हो बहुत करीब करीब है। हाँ देखो वेटिंग रूम, ट्रेन स्टेशन का वेटिंग रूम में जो है वो ये पूरी कहानी हुई है। सही, आपको पता चल रहा था ना, बार बार बाहर से आवाज़ आ रही थी जा रही थी। सही, देखो ये 5 MCQs हैं, देख लोगे ना, कर लोगे ना इंशाल्लाह, परेशान तो नहीं होगे। अच्छा फिर देखो ये आंसर्स यहाँ देख लेना, आसानी कर दी आपके लिए, ठीक, आंसर निकाल दिए। अब आ जाओ क्वेश्चंस। अगर आप मतलब गाइड्स वगैरह देखोगे ना, तो गाइड्स के अंदर इसके को 25 के करीब क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो हमने आपके लिए 5 कर दिए। बुक में तो 10 दिए हुए ही होते हैं। अच्छा अब आपका सवाल होगा सर करें क्या? सबसे पहले तो ये वाले जो 5 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें से कुछ कम नहीं कराऊंगा, वरना अगर नहीं लगा तो फिर आप मुझे बोलोगे सर ये तो लगे ही नहीं, तो फिर पूरे करके जाओगे तो लगेंगे ना, ठीक है। अच्छा अब फिर क्या करना है, 5 कर लो तो फिर ये वाले 5 कर लेना। अच्छा मजे की बात क्या है, ये 5 कर लोगे ना तो बहुत सारे तो इसके ऐसे ही हो जाएंगे। तो देख रहे हो मजा कैसा आया। चलो पहले सवाल पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबल ऑन मिसेस ओकेंटप सूटकेस, व्हाई डज शी हाइड इट। देखो क्यों, जो आपको पता है ना सूटकेस जो होते हैं उस पर लेबल लगे होते हैं, जिस बंदे का सूटकेस है उसका नाम लिखा होता है, कंपनी वगैरह के नाम लिखे होते हैं। तो मिसेस ओकेंटप का जो सूटकेस है ना उस पर मिसेस ओकेंटप का नाम लिखा हुआ था, और जो बंदा था वो मिसेस ओकेंटप को ही खत्म करने जा रहा था। तो अगर वो उधर ही पता चल जाता कि यही मिसेस ओकेंटप है तो वही काम खत्म हो जाता। लेकिन जरा मजे की बात सुनो, उस बंदे को पता था कि यही बंदी मिसेस ओकेंटप है। याद आया ना? तो कभी कभार हमें लगता है कि लोगों को नहीं पता हमारे बारे में, लेकिन लोगों को पता होता है, बस वो आपको ढील दे रहे होते हैं उस वक्त। एक बार ऐसा हुआ कि एक था वाकया था, जरा सुनो, कि उसके जो घर वाले ना बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं उस बच्चे की। अब मुझे पता है इस बच्चे का क्या हाल है तो मैंने कहा यार अब इसको मैं बोल दूं, मतलब इनको बता दूं कि इनका बच्चा उतना अच्छा नहीं है। अब वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो किसी और से बात कर रहे थे। तो मैंने क्या कहा, मैंने नहीं बोला, मैंने कहा चलो यार खुश होने दो, मैं क्या बोलूँ अब, मैं क्या सच बताऊँ उस बच्चे के बारे में कि वो क्या है क्या नहीं है, क्या हरकतें करता है। तो फिर बाद में खुद पता चल गया थोड़े टाइम बाद, तो फिर उनको कितना बुरा लगा। लेकिन मैंने उस वक्त उनकी खुशी नहीं तोड़ी। क्यों? क्योंकि मेरा उसमें कोई कंसर्न नहीं था, मेरे वो रूल भी नहीं था उस वक्त, मैं तो खुद सुन रहा था एज ए स्टूडेंट खड़ा होके, ठीक है। तो बात समझ आ गई ना? तो कभी कभार ये होता है जिंदगी में। चैप्टर 2 रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट। देखो ये वैसे तो बहुत पुराना लिखा गया चैप्टर है, लेकिन अगर आज भी ईस्ट इस चैप्टर पे अमल करता है ना तो वेस्ट से बेहतर बन सकता है। हमें वेस्ट जैसा नहीं बनना, हमें उनसे बेहतर बनना है, ठीक है। उन जैसा तो हम जब बने ना जब वो बेहतर हों। बेशक उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, मगर हमें उनसे बेहतर बनना है। चलो थोड़ा सा मोटिवेशन हो गई होगी। हु इज द ऑथर ऑफ द ऐसे रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट? बहुत अच्छी सी बात है, बार्टन रसल।
किसी बच्चे को कुछ याद हो ना हो, ये नाम ज़रूर याद होता है, नाम ही ऐसा यूनिक है बार्टन रसल के, याद हो जाता है। बाकी 5 MCQ, ये रहे इसके आंसर, ये रहे इसका क्वेश्चन। अच्छा, what advice does बार्टन रसल गिव टू द ईस्टर्न नेशन? भाई ईस्टर्न नेशन को बार्टन रसल ने ये कहा कि इंडस्ट्री वेस्ट से ले लो, वेस्ट से जो है वो तालीम एजुकेशन ले लो, मगर वेस्ट से जो रेसिज्म है वो नहीं लेना, वेस्ट से जो डोमिनेंस करने की जो ताकत है, यानी डोमिनेंस करने की जो ख्वाहिश है उसे ना लेना, बुरी चीज़ें वेस्ट से ना लेना, अच्छी चीज़ें ले लेना। लेकिन आप सिर्फ ये कह के नहीं छूट सकते कि बुरी चीज़ें ना लेना, अच्छी चीज़ें ले लेना, आपको पूरा बताना होगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। सही मेरे भाइयों बहनों, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तो 5 क्वेश्चन है ना, ये कर लोगे ना, 1 2 3 4, सही है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर कंसीडर इट यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये पिछले फर्स्ट ईयर में भी आ चुका है। देखो, ऑथर ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ ना जाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ जाओगे तो तरक्की नहीं कर पाओगे। अच्छा, द डे द डैम ब्रोक, बड़ा ही ज़बरदस्त हंसाने वाला चैप्टर, मज़ेदार, ये ऑथर की खुद की कहानी है तो चैप्टर में लिख दिया इन्होंने। हाउ डिड द पैनिक स्टार्ट इन द सिनेमा ऑन हाई स्ट्रीट? तो भाई पैनिक ऐसे स्टार्ट हुआ कि जो लोग फिल्में वगैरह देख रहे थे, पीछे से भागने की आवाज़ें आई, तो लोग भी भागना शुरू हो गए कि कुछ खतरनाक हो गया, आग वगैरह लग गई है सिनेमा में। तो इस तरह से ये 5 हो गए, ठीक है, इसको देख लेना। और इसमें कैरेक्टर बताया गया है मदर का, और वो जो एक आर्मी मैन थे उनका, और दूसरों का ना, ठीक है। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वन, लियाकत अली खान का एक बहुत ही ज़बरदस्त लिखा हुआ चैप्टर, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को वेस्ट में रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने बताया कि वेस्ट को जो अपने एक्सपीरियंस हैं, अपनी टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान के साथ शेयर करनी चाहिए। ये पहला MCQ हो गया। उसके बाद ये 5 क्वेश्चंस हो गए, MCQs हो गए, ये आ गया आपका। व्हाट इज द synthesize that लियाकत अली खान believe it necessary for पाकिस्तान to achieve? पाकिस्तान को ये अचीव करना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री लगाए, अपना आइन बनाए, और दूसरी चीज़ें जो इस पर पोयम में पढ़ा, मतलब इस चैप्टर में पढ़ाई गई थी। अच्छा, एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, भाई देखो, ये जो हमारे पास थे जैक बार्थविक, इन्होंने सिल्वर बॉक्स चुराया था जैक ने। इल्ज़ाम किस पे लगाया? जॉन्स पे। जॉन्स गरीब था तो इसलिए उस पर इल्ज़ाम लगा। कसूरवार कौन था? जैक। सज़ा किसको मिली? जॉन्स को। अब सारी भी चीज़ें आपको पता है, मैंने अभी भी थोड़े टाइम पहले पढ़ा है ये चैप्टर। ये 5 MCQ से ये इसके आंसर्स हैं। अच्छा देखो, सबसे पहला सवाल, ये 5 करने हैं, ठीक है, 20-25 में से 5 निकल गए। What does the trial of Jones seem to be unfair in? भाई देखो, सिंपल है, अनफेयर क्यों था? क्योंकि सबको पता चल चुका था कि भाई जैक बार्थविक कसूरवार है, लेकिन जैक बार्थविक की पोजीशन बहुत अच्छी थी, अमीर था, उसका वालिद पॉलिटिशियन था मिस्टर बार्थविक, तो इस वजह से जैक बार्थविक बच गया, जॉन्स बार्थविक खतरनाक तरीके से गड़ गए, ठीक है, उनको मसला आ गया। अच्छा, चैप्टर 6, द वर्ल्ड एज आई सी इट, दुनिया जैसे मैं देखता हूँ। मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ, आइंस्टाइन ने लिखा था इसको, ठीक है। इसमें इन्होंने अपने दूसरी चीज़ों के बारे में बताया था कि असल जो सक्सेस है ना, वो इंसान की शक्ल नहीं है, असल जो सक्सेस है वो इंसान के अंदर है, इंसान का अच्छाई है। हर मुल्क में, हर जगह इसी चीज़ को फौकियत दी जाती है कि अच्छा वही है जो अच्छा दिल से है, जो दोस्तों के लिए अच्छा है। व्हाट इज़ द एटीट्यूड टू प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी, ठीक है। ये 5 हैं, इसे कर लेना, 1 2 3 4 5। अभी तक ये मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी इसे पढ़ाया नहीं है। हाँ, अपने टाइम पे पढ़ा है मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ पता है। द डिवोटेड फ्रेंड, 7वां आ गया, 5 MCQs, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये आपके पास 5 क्वेश्चन शॉर्ट में, इसमें से बहुत सारे तो ऐसे 5 पेपर में आ चुके हैं। स्पेसशिप 1, स्पेसशिप 2 भी होगा फिर। चैप्टर 8, 5 MCQs, और फिर आपके पास ये क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। एन एस्ट्रोनॉमर व्यू ऑफ द यूनिवर्स, एक एस्ट्रोनॉमर यूनिवर्स को कैसे देखता है, ये 5 MCQs आ गए, ये इसके 5 शॉर्ट आ गए। देखो, 5 करना, छोड़ना मत भाइयों बहनों, क्योंकि देखो वैसे ही आप लोग फर्स्ट ईयर में रिजल्ट गिरा चुके हो, तो यहाँ रिजल्ट नहीं गिराना, यही चीज़ें रिजल्ट उठाएंगी आपका। चैप्टर 10, लाइफ इन द यूनिवर्स, 5 MCQs, बाकी ये 5 क्वेश्चंस जो कि आप इंशाल्लाह कर लोगे अच्छी तरह से। अब आ जाओ पोइट्री सेक्शन पे। देखो, पोइट्री इसकी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना टैक्स इंपॉर्टेंट है, मगर क्वेश्चन तो 2-3 ही करने हैं आपने,
तो ये एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर फिर आपने करना है। 7 स्टेजेस ऑफ मैन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक यकीन मानो ऐसी है ना सेकेंड ईयर की बुक कि इसको बदलना की ज़रूरत भी नहीं पड़ी इन्हें। तो ये 15 क्वेश्चन है जिसमें से आप कोशिश करना 15 के 15 कवर करो। डिस्क्राइब द लास्ट सीन्स ऑफ मैन लाइफ इन द पोएम 7 स्टेजेस ऑफ मैन। तो भाई देखो, इंसान की जो आखिरी स्टेज होती है वो बुढ़ापा होता है, जब वो बिल्कुल बस दुनिया से जाने वाला होता है। और जो पहली स्टेज है वो उसका पैदाइश का वक्त है, जो उसको वो आया इस दुनिया में। प्रिजनर ऑफ जेंडा, ये 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट निकल कर आए इसके तो कर लेना, इसको छोड़ना मत। प्रिजनर ऑफ जेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नॉवेल है पूरा का पूरा ही आपका, कहानी देख लेना उससे भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ग्रामर है, ठीक है। यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, ईडियम बनाने, ब्रेक द आइस, आई ब्रेक द आइस विथ माई फ्रेंड। ये तो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर बनाना ऐसे। अच्छा, ऐसे ये नहीं करना। अब आप बोलोगे सर क्यों, इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक वजह है। देखो, आपने क्या लिखना है, 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस। आके लिखना भूलना मत, ME इंग्लिश सेंटर। अब इसमें ना मैंने ऐसे लिखने का तरीका बताया कि ऐसे लिखा किस तरह जाता है। देखो, ऐसे कोई फ्री राइटिंग नहीं होती, ये नहीं कि जो दिमाग में आया पेज पे डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते। ऐसे में सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी है, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग अपने दिमाग में करनी है। वैसे तो कॉपी पे करनी चाहिए, लेकिन दिमाग में करनी है, क्योंकि आपको रफ वर्क नहीं करना उस पर, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद आपने की पॉइंट्स उठाकर ऐसे लिखना है। यकीन मानो, मेरे तो इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन जब मैंने इस तरह से पढ़ना शुरू किया ना, तो 100 में से मेरे आने लगे 70-80 के करीब करीब नंबर। बहुत अच्छे नंबर हैं ये इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और इससे मेरी परसेंटेज बढ़ी और मेरी रैंक बढ़ी। एक हमारे हैं साथ क्लासमेट, वो बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते हैं, सब में A+, यानी 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, मगर इंग्लिश में उनके जो है वो कितने आ रहे होते हैं, 40-50, जिस वजह से उनकी परसेंटेज गिरती है, पोजीशन गिर जाती है। तो आप ऐसा ना करा करो, ठीक है भाइयों। ये लो, ये है, ये टॉपिक है, लेकिन वीडियो ज़रूर देख लेना, वो जो मैंने बताया ना, आप ये लिख के सर्च करना 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। एक बार देख लोगे ना, यकीन मानो दुआएं दोगे, ऐसी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है आपके लिए। डू एज डायरेक्टेड, ये कर लेना। वॉइस चेंज करने, ये तो आप 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। ये आपको कोई 50-30 दे दिए इन्होंने अच्छी तरह से करके। अनसीन पैसेज, एक बार पैसेज पढ़ लेना, और पैसेज ये वाले नहीं आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, और उसको आंसर कर देना। बाकी ये लिखा हुआ है, मस्ट फॉलो पास पेपर क्वेश्चन फॉर ग्रामर प्रिपरेशन, यानी ग्रामर की तैयारी के लिए पास पेपर के क्वेश्चंस करना। मगर एक बात बता दूं, ग्रामर कहीं से भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि किसी पास पेपर से लगेगी या किसी बुक से या कहीं से भी पूछ सकते हैं ग्रामर आपसे। तो अब बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक है मेरे भाइयों बहनों। लिखा हुआ भी होगा टीचर ने, देखो यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ लक। अब देखो टीचर ने लिखा क्या है आप लोगों के लिए, आपके लिए लिखा है सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीट डे इन एंड डे आउट। सक्सेस क्या है कि आप छोटे छोटे से एफर्ट्स करो, रोज काम करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ। तो इफ यू शो योर कंसिस्टेंसी, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेस इन योर फ्यूचर। if you will not show your if you don't show your efforts and consistency in your work, so you will not be successful in future, because consistency is very important ना। तो कंसिस्टेंसी को ना छोड़ना मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। कंसिस्टेंसी जल्दी से मिटा देता हूँ, स्पेलिंग गलत ना हो जाए। ठीक है, चलो स्पेलिंग सही है, वैसे आकर में थोड़ा हमने गड़बड़ मचा दी है, ठीक है, जल्दी में। तो कंसिस्टेंसी दिखाना। चलो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ना मैं आपको और भी गेस्ट पेपर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए कि मैं मज़ीद गेस्ट पेपर एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। और हाँ, अगर आपको इनके PDF बाय करने हो तो कॉन्टेक्ट कर लेना मुझसे। 200 रुपये फ़ीस है तमाम सब्जेक्ट के, तो वो PDF भी मिल जाएगा, यही होगा जो मैंने अभी चलाया है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।